प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई होप you are well and good at your home with your family. आज हम एक न्यू चैप्टर लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आपने देखा, एक फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी से पढ़ाया, सेकंड चैप्टर हिस्ट्री से, थर्ड चैप्टर सिविक से। तो आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं, वंस अगेन related from geography, and heading of this chapter is जैसा कि देख पा रहे हो, आज का जो सब्जेक्ट है वह है नेचुरल रिसोर्सेस, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इट मीन्स आज जो हम सीखेंगे वह सीखेंगे वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में। तो बिफोर इट, सबसे पहले ये बताना चाहूंगा मैं आपको, I would like to inform you that the heading of the chapter, जो भी heading होता है चैप्टर का, वह पूरे चैप्टर को रिप्रेजेंट करता है। First of all, we should know about the meaning of chapter so that we can understand what have to लर्न। यानी कि अगर हम चैप्टर का हेडिंग समझ पाते हैं, कॉन्सेप्ट समझ पाते हैं, तब हम आगे पढ़ने में आसानी होगी। हमारा दिमाग, हमारा माइंड सेटअप उस अनुरूप होगा, ताकि हम ये सीख पाए कि हमें क्या पढ़ना है, व्हाट वी हैव टू स्टडी। तो देख पा रहे हो, पहला है नेचुरल रिसोर्सेस। ये तुम्हारे ज्योग्राफी में हर टॉपिक में चलेगा, सिर्फ यहाँ बदलता रहेगा। तो बिफोर इट, सबसे पहले हम आपको नेचुरल रिसोर्सेस के बारे में पढ़ा दूं। नेचुरल रिसोर्स किसे कहते हैं? ऑलरेडी आई हैव टॉट टू यू, ऑलरेडी मैं इसको पढ़ा चुका हूँ आपको, लेकिन आई वुड लाइक टू रिमाइंड टू ऑल ऑफ यू द नेचुरल रिसोर्सेस।
जैसा कि देख पा रहे हो, नेचुरल रिसोर्सेस, all those resources which are available from nature, वैसे रिसोर्स जो प्रकृति यानी नेचर और एनवायरमेंट में उपलब्ध हैं, in the form of land, water, soil, forest, minerals, etc., and used by human beings to satisfy their basic needs, यानी और यह उपलब्ध है नेचर में और मनुष्य अपने बेसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए उसका उपयोग करता है। तो आप लिख चुके होंगे, all those resources which are available from nature in the form of land, water, soil, forest, minerals, etc., and used by human beings to satisfy their basic needs are called natural resources. इसी को हम लोग नेचुरल रिसोर्सेस कहते हैं। कंटिन्यू रहेगा। इट इज वन ऑफ द मेजर classification of resources on the basis of occurrence। ये ऑलरेडी पढ़ चुके हो तुम लोग। It is one of the major or one of the most important classification of resources on the basis of occurrence, यानी occurrence प्राप्ति के आधार पर यह एक बहुत बड़ा डिवीजन है नेचुरल रिसोर्स, और यह हेडिंग कंटिन्यू रहेगा। तो आप जैसा कि देख पा रहे हो, तो आपने समझ लिया अभी तक नेचुरल रिसोर्सेस, यानी चैप्टर का हेडिंग का इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ आपको। ये क्लियर हो गया। लेकिन बेसिकली हमें ये पढ़ना है ये तो एज एन एग्जांपल वी हैव टू स्टडी नेचुरल रिसोर्सेस एज वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। हमें जो पढ़ना है इस चैप्टर में रियली वेजिटेशन and wildlife. So first of all, we should know about the meaning of vegetation. The assemblage of plant species that grows naturally in a geographical region without human aid is called natural vegetation.
जैसा कि देख पा रहे हो, यू कैन सी द असेंबलेज। असेंबलेज का मतलब होता है जमा, कलेक्शन ऑफ प्लांट स्पीसीज। प्लांट जब देखोगे, दैट ग्रोस, जो विकसित हुआ है नेचुरली, नेचुरली मीन्स अपने आप, इन ए ज्योग्राफिकल रीजन, मानी किसी खास इन्वायरमेंट में। बिकॉज यू विल सी इन वेरिएशन, अगर ऐसा वेरिएशन नहीं होता तो हमें ये पढ़ने की जरूरत नहीं होती। लेकिन द लिविंग थिंग्स, जितने भी पृथ्वी पर हैं, वॉट एवर लिविंग थिंग्स आर एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ, और इन ऑल लिविंग थिंग्स देयर इज ए वेरिएशन, सब में वेरिएशन है। तो उसी को हमें पढ़ना है। प्लांट स्पीसीज, ज्योग्राफिकल रीजन, विदाउट ह्यूमन एड, इसका मतलब बिना मनुष्य के एफर्ट्स का। यानी आप देखते हो शौक से आप घर में फूल लगाते हो, गमले में फूल लगाते हो, तो वह वेजिटेशन, वह भी वेजिटेशन है, लेकिन वह मैन मेड एफर्ट से बना है, ह्यूमन एफर्ट से बना है। बगीचा लगाते हो, फल लगाते हो, तो वह भी वेजिटेशन है, लेकिन वह नेचुरल नहीं है, यानी ह्यूमन ऐड है, उसमें ह्यूमन का एफर्ट्स है। लेकिन जो बिना एफर्ट्स के नेचर में इट सेल्फ ग्रो करता है, उसको कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन। तो हमें वही पढ़ना है, दैट इज फॉरेस्ट, grasses, forest, grasses and shrubs and herbs। तो जैसा कि देख पा रहे हो, क्या कह रहा है कि पौधों का वह समूह जो प्राकृतिक रूप से किसी पर्टिकुलर रीजन में, यानी हर क्लाइमेटिक कंडीशन का अलग अलग वेजिटेशन है, विदाउट ह्यूमन एड का, इज कॉल्ड वेजिटेशन और नेचुरल वेजिटेशन। जैसे फॉरेस्ट, ग्रासेस और सर्फ। यहाँ वेजिटेशन का मतलब नेचुरल हिडन है, प्राकृतिक वेजिटेशन। तो समझ में आ गया होगा आपको कि वेजिटेशन किसे कहते हैं। अब रही तीसरी, थर्ड पॉइंट, दैट इज द वाइल्ड लाइफ। तो जब इस टॉपिक को आगे पढ़ेंगे तो उस समय इसका डेफिनेशन सीख लेंगे, ताकि आपको उस समय काम आएगा। तो हमें अभी पहले इस पार्ट को पढ़ लें, वेजिटेशन को, उसके बाद हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे तो उस समय उसका डेफिनेशन पढ़ लें। इसका मतलब बेसिकली वी हैव टू स्टडी, मेनली इस टॉपिक को पढ़ना है, वेजिटेशन। और जस्ट आई पुट एन एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू, फॉरेस्ट, grasses, forest, grasses, shrubs। तो इसमें भी आपको मेनली इसको पढ़ना है एज ए रिसोर्स। रिसोर्स का मतलब होता है जो इकोनॉमिकली आपके लिए काफी वैल्यूएबल है। तो व्हेनेवर यू विल गो थ्रू द कंट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, you will see more than 10 benefits. 10 benefits have been or are being given by the forest to all of you. आप जब देखोगे कंट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट इन योर लाइफ, तो लगभग 10 से ज्यादा लाभ ये आपको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ये आपको प्रोवाइड कर रहा है। It means it is most important part of your life। इसका मतलब ये तुम्हारे जीवन का बहुत बड़ा एलिमेंट है, बहुत बड़ा हेल्पिंग फैक्टर है। क्यों? आई वुड लाइक टू पुट एन एग्जाम्पल। मैं एक एग्जाम्पल आपको पुट करना चाहता हूँ। जैसे आप
सांस पर ऑक्सीजन पर जीवित हो। और हु इज प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन? तो ऑक्सीजन आपको ये प्रोवाइड कर रहा है। आप ऑक्सीजन ले रहे हो, कार्बन छोड़ रहे हो, और ये फॉरेस्ट जो है आपको कंपनसेट कर रहा है। इट मीन्स maintaining the balance between carbon and oxygen. You must know and you have studied about the photosynthesis process in bio. You are well known about the process of photosynthesis, and photosynthesis में ये ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है। Without taking much time, now we should go through topic concern, and that is first question would be important factors for the growth of plants. सबसे पहले ये सीखेंगे इसमें, ये इम्पोर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट भी स्टार मार्क कर सकते हो आप। व्हाट आर द 2 इम्पोर्टेंट फैक्टर्स फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। ये क्वेश्चन हुआ कि 2 फैक्टर कौन कौन से हैं जो ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के लिए जरूरी है। तो आंसर हम लोग लिखेंगे 2 फैक्टर्स आर Number 1, temperature. Number 2, rainfall. इसको प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। You may see here, आप जैसा कि देख पा रहे हो कि 2 फैक्टर प्लांट को डिटरमाइन करता है, यानी द ग्रोथ ऑफ प्लांट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड रेनफॉल। आप देखते हो गए, मैं एग्जांपल दूं आपको, प्लेग्राउंड में जब आप खेलते हो समर सीजन में तो देखते हो कि वह प्लेग्राउंड जो है विदाउट ग्रास होता है, कुछ नहीं रहते, प्लेन बैरन होते हैं। लेकिन यही जब समर वेकेशन के बाद आप वहां आते हो और वर्षा जब रेनफॉल शुरू होती है तो वही फील्ड जहां तुम पहले खेले थे 2 महीना पहले, वहां वह पूरा फील्ड ग्रासेस, ग्रीन ग्रासेस से ग्रो कवर्ड कर जाते। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स 2 फैक्टर्स आर द डिटरमाइनिंग फैक्टर्स ऑफ फॉरेस्ट और प्लांट्स। तो जैसा कि आपको मैं बताया 2 फैक्टर वाला है टेम्परेचर। You can ask what is the role of temperature for in the growth of plant, यानी टेम्परेचर क्या देती है प्लांट को। आप जो देखोगे आगे पढ़ोगे तो इसको अगर बेसिकली आप समझ जाते हो तो किसी भी रीजन का, किसी भी एरिया का नेचर ऑफ फॉरेस्ट तुम डिटरमाइन कर सकते हो। जैसे मैथ फार्मूला पर सॉल्व होता है, उसी तरह इसका फार्मूला बता देता हूँ। तो आप कहीं भी जैसे आपको टेम्परेचर बताया जाएगा तो आप सब बता दोगे रहती है हाँ इस वेराइटी ऑफ फॉरेस्ट हो। टेम्परेचर क्या करता है पहले ये सीखें। इट डिटरमाइंस यह जो है फॉरेस्ट यानी प्लांट का जो नेचर होता है वुड्स का, वो डिटरमाइन करता है। क्या? तो देखेंगे इफ एनी एरिया हैविंग हाई टेम्परेचर, तो जहां हाई टेम्परेचर हो वहां हार्ड वुड होगा, ये याद रखना। और जहां लो टेम्परेचर होगा वहां
सॉफ्ट वुड होगा, यही वुड्स का नेचर है। तो इट मीन्स टेम्परेचर डिटरमाइन द नेचर्स ऑफ द वुड। प्लांट का जो नेचर कैसा होगा, हार्ड होगा या सॉफ्ट होगा, इट डिटरमाइंड बाय द टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर, तो अगर आप किसी एरिया में घूमने गए हो और वहाँ का टेम्परेचर 30 और 25 डिग्री सी के ऊपर नॉर्मल तुमको रहा है, और आप वर्ल्ड का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हो, हीट जोन पढ़े होगे 4-5 में, तो जो हीट जोन एरिया है, इट मीन्स एन एरिया बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न, वह हॉट जोन है अर्थ का, यानी हाई टेम्परेचर जोन है अर्थ का, तो ऑफकोर्स वहाँ हार्डवुड होंगे। लेकिन एरिया बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्किल, वहाँ सॉफ्टवुड होगा। तुम पढ़ोगे या हाई एल्टीट्यूड आगे पढ़ोगे डिवीजन। इसका मतलब तुम्हें ये बेसिकली पता करना है, याद रखना है कि टेम्परेचर का क्या रोल है नेचर में। इट मीन्स यह जो है टेम्परेचर हर लिविंग थिंग को डिटरमाइन करता है, तुमको भी डिटरमाइन करता है। आप देखोगे जो बहुत हॉट रीजन में रहते हैं, अफ्रीकन पीपल को देखो, वेस्ट इंडीज के लोगों को देखो, तो कैसा देखते, काफी ब्लैक कलर के होते हैं। क्यों? ड्यू टू हाई टेम्परेचर। साउथ इंडियन को देखो, तो ये तुम्हारे भी फेस इन कॉम्प्लेक्स को, कलर कॉम्प्लेक्स को डिटरमाइन करता है, जैसे फॉरेस्ट को करता है। हर लिविंग थिंग को डिटरमाइन करता है। और वही देखो जो लो टेम्परेचर जोन में रहते हैं, जम्मू कश्मीर के लोग को देख लो, यूरोपियन कंट्री के पीपल को देख लो, तो दे आर वेरी व्हाइट। व्हाई? इट मीन्स इट डिटरमाइंस योर स्किन कलर ऑल्सो। नॉर्मली, एक्सेप्शनल नहीं कर रहा हूँ। उसी तरह ये फॉरेस्ट में ये हार्डवुड देता है हाई टेम्परेचर, और लो टेम्परेचर सॉफ्टवुड देता है। बी, प्रेसिपिटेशन और रेनफॉल। रेनफॉल कॉमन वर्ड में बोलते हैं, लेकिन ज्योग्राफी में इसको प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन मीन्स फॉलिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक वाटर ऑन द अर्थ, आइदर इन सॉलिड और लिक्विड, बोथ, किसी भी फॉर्म को कंबाइंडली कहते हैं प्रेसिपिटेशन। तो अब देखिए ये क्या डिटरमाइन करता है, इट डिटरमाइंस size and concentration of plants. It determines size and concentration of plants. यानी कि यह जो है साइज का मतलब हाइट, आकार, और कंसंट्रेशन का मतलब उसकी डेंसिटी, वो कितना घना होगा। तो आइए सीखे हम इसमें। इट मीन्स हैवी रेन है, हैवी रेन है तो क्या होगा, टॉल ट्री होंगे, टॉल ट्री होंगे एंड डेंस होंगे। जहां हैवी रेन होगा, मोर देन 200 सेंटीमीटर को हैवी कहते हैं रेनफॉल, तो वहां जहां हैवी रेनफॉल होगा वहां बहुत टॉल, अप टू, आप आगे पढ़ोगे, मोर देन 60 मीटर हाइट, 180 फीट तक की हाइट का पेड़ आपको देखने को मिलेगा। और डेंस काफी घना होगा, इतना डेंस होता कि वहां सन रेज भी नहीं पहुंच पाती जमीन पर, वहां सन रेज भी नहीं आ पाती है। तो ये हुआ हैवी रेन। और दूसरा
हैवी का उल्टा हम लोग देखेंगे लो रेंज। लो रेंज जहां होगा तो वहां क्या होगा, स्पार्स होगा, यानी शॉर्ट हाइट का होगा, हाइट शॉर्ट होगा एंड स्पार्स। स्पार्स मीन्स स्कैटर्ड होंगे, या वहां डेंसिटी कम होगी, दूर दूर पेड़ होंगे, एक यहाँ थी एक यहाँ एक यहाँ। उसी तरह तीसरा स्नोफॉल जहां होगा, जहां बर्फ के रूप में वर्षा होगी, वहां कॉनिकल इन शेप होगा फॉरेस्ट का। इट मीन्स शेप एंड साइज ऑफ द फॉरेस्ट डिटरमाइंड बाय द रेनफॉल। तो 3 आपको एग्जाम्पल दिया, और यू विल सी इन डिटेल whenever we will study about the classification of forest। ये समझ में आ गया कि रेनफॉल जो है पेड़ के साइज को और उसके डेंसिटी को डिटरमाइन करता है। रेनफॉल उसके नेचर ऑफ वुड को डिटरमाइन करता है। और इस बेसिक फंडा को याद रखोगे, बेसिक फॉर्मूला को याद रखोगे, तो आगे तुम्हें समझने में आसानी ही होगी। यानी द ट्रॉपिकल जोन ऑफ द अर्थ, यानी हीट जोन, बेली बड़े हीट जोन 3 है और उसका सब डिवीजन मिला के 5 होता है। ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन, ये 3 बड़े हुए। और टेम्परेट का 2 पार्ट है, नॉर्थ टेम्परेट जोन, साउथ टेम्परेट जोन। फ्रिजिड जोन 2 पार्ट है, नॉर्थ फ्रिजिड जोन, साउथ फ्रिजिड जोन। तो मेनली फॉरेस्ट जो है टेम्परेट और ट्रॉपिकल जोन का ही मेनली आपको पढ़ना है। वी हैव टू स्टडी इन डिटेल अबाउट द फॉरेस्ट एरिया ऑफ ट्रॉपिकल जोन एंड टेम्परेट जोन। ट्रॉपिकल का मतलब मैं बता दूं आपको, यानी 0 डिग्री से लेके 23.5 डिग्री N और S के बीच का पढ़ना है। ये 0 डिग्री है, ये मान लो 23.5 डिग्री नॉर्थ है, ये 20.5 डिग्री, 23.5 डिग्री साउथ है। ये कंटिन्यूएशन में है और यही है ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल जोन यानी दीज रीजन्स रिसीव हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर। तो यहाँ जो भी होंगे नेचर क्या होंगे, हार्डवुड होंगे ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। वंस अगेन, अगर इसी रीजन में एरिया जहां भी लैंड है, ये नहीं कि सब जगह लैंड ही है, यहाँ वाटर भी है, लेकिन व्हेनेवर लैंड इज अवेलेबल इन बिटवीन, यही इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इस लाइन को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये दोनों के बीच इस लाइन से इस लाइन के एरिया में जहां भी लैंड है और वहां जो भी फॉरेस्ट होंगे नॉर्मली वो सब हार्डवुड होंगे, एक्सेप्शन छोड़ के। ओके, और दूसरा एक्सेप्शन बाद में बताऊंगा। और दूसरा जो रीजन होगा वो है, इसको कहते हैं आर्कटिक सर्किल। और यही सेम है, ये अंटार्कटिक सर्किल। तो यहां से यहां के भी जो फॉरेस्ट होंगे ये होंगे सॉफ्टवुड, नॉर्मली टेम्परेट।
या उसी तरह यहाँ से यहाँ के बीच। तो मेनली we have to study in detail about the distribution of forest on the basis of temperature and rainfall. Major division based on temperature and subdivision based on rainfall. आप आगे इसी को पढ़ने जा रहे हो। तो ये कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपका कि नेचुरल वेजिटेशन जो है वह किसके द्वारा डिटरमाइन करता है, कौन इसका डिटरमाइनर है। लेकिन अब हमें ये सीखना है कि फॉरेस्ट, रियल में हमें पढ़ना है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट क्या है एक्चुअली, एज ए रिसोर्स हमें पढ़ना है फॉरेस्ट। हालांकि अब इसको इंग्लिश में भी जंगल बोलते हैं। डू यू नो, यू हैव हियर्ड द मीनिंग ऑफ जंगल और वर्ड ऑफ जंगल, फॉरेस्ट। कह सकते किसे कहते हैं? जंगल, बताओ। तो इसको कहते हैं ए लार्ज एरिया ऑफ लैंड covered with trees are called forest. इसी को हम लोग फॉरेस्ट कहते हैं। ए लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विथ ट्रीज, ट्रीज का जो कवरिंग एरिया है लार्ज, नेचुरली इसको फॉरेस्ट कहते हैं, जंगल कहते हैं। तो इसी को पढ़ना है। यू शुड आस्क व्हाई वी शुड स्टडी, बिकॉज एज ए रिसोर्स हमें पढ़ना है, एज ए इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पढ़ना है। तो वेन एवर यू विल गो थ्रू द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपको कई तरह के बेनिफिट देते हैं। इसलिए यह वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है अर्थ का, बिकॉज वी गेट टिम्बर फ्रॉम इट, वी गेट सेवरल रॉ मटेरियल्स फ्रॉम इट, वी गेट पेपर पल्प फ्रॉम इट, वी गेट वुड पल्प फ्रॉम इट, वी गेट हर्बल मेडिसिन फ्रॉम इट। बहुत सारी चीजें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में। अप्रत्यक्ष मीन्स रेनफॉल, मेंटेन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, ड्रास्टिक क्लाइमेटिक कंडीशन को मॉडिफाई करती है। ये सब बहुत सारा रोल है इसका, सेवरल रोल्स। लेकिन हमें इकोनॉमिक यानी जहां से हमें पैसे की प्राप्ति हो, हाँ इकोनॉमिक हमारा एक्टिविटी हो, उसको पढ़ना है रिसोर्स के रूप में, फॉरेस्ट। तो जस्ट मैं बता दिया, ए लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विथ ट्रीज आर कॉल्ड फॉरेस्ट। नाउ क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन what are the classifications of forest? What are the classification of forest? What are the classifications of forest? यानी फॉरेस्ट के वर्गीकरण क्या है? It means forest can be classified on the basis of 3 groups. Answer होगा there are 3 major classification of forest on the basis of
location and climatic condition. यानी पूरे वर्ल्ड, बिकॉज हमें किसी पर्टिकुलर एरिया का नहीं पढ़ना, होल वर्ल्ड का पढ़ना है। एंड वर्ल्ड एक छोटा सा बॉल नहीं है, बहुत वास्ट एरिया है, लेकिन वास्ट एरिया को इन सिंपल वे वी हैव टू स्टडी होल वर्ल्ड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ होल वर्ल्ड फॉरेस्ट वी हैव टू स्टडी इन इजी वे थ्रू दिस वे। इसलिए कहता है देयर आर 3 मेजर, यानी 3 बड़े क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। लोकेशन का मतलब उसका पोजीशन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्लाइमेटिक कंडीशन। जस्ट आई टॉट टू यू टेम्परेचर। टेम्परेचर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द क्लाइमेट। यू विल स्टडी इन लेटर ऑन इन हायर क्लास। तो टेम्परेचर के आधार पर होल ग्लोबल वेजिटेशन को, ग्लोबल फॉरेस्ट को हम 3 पार्ट में बांटते हैं। These are first है tropical, hardwood forest, दूसरा temperate softwood फॉरेस्ट, तीसरा मेडिटेरियन। तो देख रहे हो कि टेम्परेचर और लोकेशन बेसिस पर हम लोग पूरे ग्लोब के फॉरेस्ट को 3 पार्ट में। ट्रॉपिकल, जस्ट मैं पढ़ रहा हूँ। ट्रॉपिकल का मतलब एन एरिया बिटवीन कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न, ये याद रहा। ट्रॉपिकल का मतलब ये होता है गर्म, और मैं अभी बेसिक क्लू बता चुका हूँ। ट्रॉपिकल गर्म का मतलब जहाँ गर्म होगा वहाँ हार्डवुड होगा। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है ये ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट, यानी गर्म एरिया है, इसलिए नेचर ऑफ फॉरेस्ट हार्डवुड है। टेम्परेट, इसका मतलब लो टेम्परेचर जोन है। तो लो टेम्परेचर है, टेम्परेट का मतलब लो टेम्परेचर। तो क्या है नेचर? सॉफ्ट वाटर। एंड मेडिटेरियन, इट इज द रियली, ये जो क्लासिफिकेशन देख रहे हो ये इट्स बेस्ड ऑन लोकेशन। इट मीन्स ए स्पेशल कंडीशन नियर बाय सी। ऐसा कंडीशन, ऐसा लैंड मास जो नॉर्मली 3 साइड से वाटर बॉडी से घिरा हो और तीनों का इन्फ्लुएंस हो, तो वहाँ एक यूनिक वेजिटेशन ग्रो करती है, उसको हम लोग मेडिटेरियन फॉरेस्ट कहते हैं। मेडिटेरियन, मेडी का मतलब होता है बीच, आगे पढ़ोगे। तो ये देख रहे हो, दीज आर द 3 मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन एंड क्लाइमेटिक कंडीशन। क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर 3 मेजर क्लासिफिकेशन of forest on the basis of location and climatic condition? These are the. So we will study one by one in detail. So you can see tropic, all those forests which are found between Tropic of Cancer and tropical
गलती था, सॉरी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न and hardwood in nature are called tropical hardwood forest। जैसा कि देख पा रहे हो, इसको हम लोग ट्रॉपिकल हार्डवुड कहते हैं। ऑल दोज फॉरेस्ट which are found between Tropic of Cancer 23.5 degree north and Tropic of Capricorn 23.5 just पे बताया are called and hardwood, यानी कि यहाँ अगर इसी एरिया में हार्डवुड नहीं है तो वह इसका एक्सेप्शन में ऐसा होता है, लेकिन नॉर्मल पोजीशन में, क्योंकि एक्सेप्शन हर चीज का होता है, यू शुड नो, तो नॉर्मल कंडीशन में इसको हम लोग ट्रॉपिकल हार्डवुड कहते हैं। नाउ अनदर क्वेश्चन वुड बी व्हाट आर द टू सब डिविजन्स of the tropical hardwood forest। ये नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, यानी फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ रेनफॉल ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। और यही मेन चीज पढ़ना है और यही चैप्टर का मेन पार्ट भी है। तो आंसर होगा टू सब डिविजन्स ऑफ द ट्रॉपिकल हार्डवुड forests are यहाँ ब्रैकेट में लिख दो रेनफॉल बेसिस। रेनफॉल बेसिस पर ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट हैज बीन once again has been classified into two parts। Number one, that is tropical rainforest or evergreen forest। दूसरा ट्रॉपिकल deciduous forests और मॉनसून फॉरेस्ट। और यही इस चैप्टर का मेन पार्ट है। तो वी हैव टू स्टडी इन डिटेल अबाउट द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। तो we have to study in next lecture or next video about in detail tropical rainforest और evergreen forest, ताकि आपको इसका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। अगर आज शुरू करते हैं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता और आपको भी परेशानी होती है और मुझे लोड करने में बहुत परेशानी हो। लगभग इस वीडियो को लोड करने में 3 से 4 घंटा का समय लग जाता, कंप्रेस होता है, उसके बाद फिर लोड होता। तो I would like to say अब नेक्स्ट डे यानी नेक्स्ट क्लास में हम इसी को पढ़ने जाएंगे, इसी को पढ़ेंगे। रेस्ट इज ओके, हैव ए नाइस डे।